Okay guys, so guys let's start the demo class. Okay, so in this class basically guys जो हमारा मेन फोकस होगा तो जो डेमो क्लास में है, एज आई टोल्ड यू लाइक इस कोर्स में गाइज हम जो स्टार्ट करेंगे वो राउटिंग से करेंगे। और मेनली गाइज जो हम जो फोकस करेंगे जो प्रोटोकॉल मेरे OSPF हो गया और BGP हो गया। तो लाइक नॉर्मली क्योंकि ये दो प्रोटोकॉल हैं आपके जो रियल में यूज़ होते हैं और मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू क्वेश्चन क्या है वो आपको इसी में से पूछेंगे। तो लाइक डेफिनेटली मैं आपको साथ शेयर करूँगा लाइक जो मेरे को इश्यूज़ आए हैं, लाइक OSPF में क्या इशू आया या BGP में क्या इशू आया। तो लाइक क्योंकि जब आप इंटरव्यू देते हो तो वो आपसे जो क्वेश्चन पूछते हैं वो सारे क्या है, रियल पर्सपेक्टिव पूछते हैं। तो आपके पास एटलीस्ट क्या है, कोई एक ऐसा टॉपिक होना चाहिए रिगार्डिंग OSPF, लाइक मेरे को ये इशू फेस हुआ था और इस इशू का रीज़न क्या था और इसको मैंने कैसे सॉर्ट आउट करा था। ओके तो इसका गाइज मैं आपको फुल वीडियो लाइक जो मेरी OSPF BGP की है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। हाउएवर गाइज मैंने एक PPT भी बना रखी है लाइक जो कि इंटरव्यू पर्सपेक्टिव है। तो जो भी आपके राउटिंग स्विचिंग या फायरवॉल के जो भी आपके क्वेश्चंस हैं और जो ना सिर्फ वो लाइक आपका इंटरव्यू के लिए हेल्प करेगा, सेकेंडली गाइज जो आप जैसे आप काम करते हो इन टेक्नोलॉजी पे तो उसमें भी वो क्या आपकी हेल्प करेगा। तो क्या लाइक द फर्स्ट थिंग लाइक वी स्टार्ट विद द बेसिक पार्ट। ओके तो मैं पहले राउटिंग में स्टार्ट करता हूँ बिल्कुल बेसिक से, राउटिंग कैसे काम करती है। बिकॉज सी लाइक राउटिंग और स्विचिंग गाइज ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है नेटवर्किंग फील्ड में। बिकॉज आई हैव सीन लाइक जब आप फायरवॉल के ऊपर VPN बनाते हो तो आई हैव सीन लाइक अगर आपकी राउटिंग में भी इशू है तो आपका VPN क्या आप नहीं आता। तो मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर चेकिंग द VPN कॉन्फ़िगरेशन, दे आर डूइंग द शो VPN कमांड, बट एक्चुअल में इशू क्या होता है राउटिंग में होता है। ओके तो लाइक वी विल स्टार्ट द गाइज राउटिंग। तो राउटिंग में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड द फर्स्ट थिंग लाइक गाइज जो राउटिंग जैसे हम राउटिंग में कैसे चेक करता हूँ तो लाइक एंड टू एंड अगर मेरे को राउटिंग चेक करनी है तो मैं क्या यूज़ करता हूँ, मैं पिंग कमांड यूज़ करता हूँ। ओके तो गाइज लेट्स स्टार्ट द बेसिक राउटिंग। ओके तो लाइक बेसिक लाइक जब भी मैं राउटिंग चेक करता हूँ तो एंड टू एंड गाइज मैं राउटिंग कैसे चेक करता हूँ, मेरी रीचेबिलिटी है या नहीं है। तो डेफिनेटली गाइज क्या हम पिंग कमांड यूज़ करते हैं। और जब आप गाइज पिंग करते हो सम टाइम लाइक आपके पास जो एरर कोड आता है, जैसे मैं पिंग कर रहा हूँ किसी एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन IP को 8.8.8.8 जो कि इंटरनेट पे क्या है होस्टेड है। तो अगर आपके जो पिंग का एरर कोड आ रहा है लेट्स से रिक्वेस्ट टाइम आउट। ओके सम टाइम गाइज आपके पास जो पिंग जब आप करते हो अगर आपको कोई इशू आ रहा है देन गाइज आपके पास एरर कोड क्या आता है, सम टाइम डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। और अगर मे बी लाइक अगर आपने देखा होगा TTL एक्सपायर भी क्या है, कई बार मेरे को क्या है इशू आता है। गाइज बेस्ड ऑन दिस एरर कोड हम क्या है फिगर आउट कर सकते हैं अभी नेटवर्क में क्या इशू है। ओके एंड नॉर्मली गाइज इन द रियल वर्ल्ड पिंग जो हमारा टूल है ये ट्रबल शूटिंग के लिए यूज़ नहीं होता, क्योंकि नॉर्मली पिंग क्या ब्लॉक करके रखते हैं हम एंड यूज़र के लिए। हाउएवर गाइज कुछ ऐसे इशू हैं लाइक अगर मैं नेटवर्क स्लोनेस की बात करूं या अगर मेरे पास यूज़र इशू रिपोर्ट कर रहा है, लाइक मेरे पास जो कनेक्टिविटी है वो क्या इंटरमीडिएट है, तो उस केस में गाइज सिर्फ आपका एक ही टूल हेल्प करता है, दैट इज पिंग। ओके सो लेटर ऑन गाइज आई विल टेल यू लाइक अगर मेरे को रियल में नेटवर्किंग ट्रबल शूट करना है तो मैं कौन कौन से टूल यूज़ करूँगा और किस केस में गाइज पिंग हेल्प करता है मेरी। So let's see the guys like basic routing part. Okay तो I have very simple topology। तो मेरे पास क्या है सिंपल सिनेरियो है। तो इस सिनेरियो में मेरे पास एक मशीन है, विंडो मशीन, जो कि क्या है जिसका IP एड्रेस क्या मैं LAN में यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी तक गाइज मैंने इस सेटअप में सिंपली IP एड्रेस कन्फिगर कर रहा है, मैंने कोई भी राउटिंग नहीं करी किसी भी डिवाइस के ऊपर। Okay so like we will do the routing guys and definitely guys we will start with the static routing। okay तो स्टैटिक राउटिंग में इस सोर्स और इस डेस्टिनेशन के बीच में मेरे को क्या करनी है, रीचेबिलिटी प्रोवाइड करनी। तो लेट्स सी गाइस लाइक अगर मैं इस विंडो मशीन की बात करूं अभी लाइक मैंने कोई राउटिंग नहीं कन्फिगर कर रखी, तो गाइस वी विल लाइक मोर फोकस ऑन द कंसेप्ट। ओके देखो राउटिंग देखिए हम कैसे काम करती है हमारी।
तो इफ़ यू सी गाइज, लाइक अगर मैं इस मशीन की बात करूँ तो दिस इज़ अ विंडो मशीन, और इस मशीन पे क्या है, अभी ये आईपी एड्रेस कन्फिगर है, और गेटवे आईपी क्या है गाइज, आप क्या होता है, आपके राउटर का आईपी होता है। एंड मेक श्योर गाइज, लाइक जो मशीन का आईपी एड्रेस होता है और जो गेटवे आईपी होता है, ये क्या है, हर बार क्या होता है गाइज, ऑलवेज क्या होता है, सेम नेटवर्क में होता है। तो जैसे ही आप गाइज मशीन पे लाइक डिफ़ॉल्ट गेटवे कन्फिगर करते हो, ओके, तो मशीन हर एक डिवाइस पे जिस पे आप आईपी एड्रेस देते हो, वो क्या है, राउटिंग टेबल बनाता है। तो द वे वी कैन चेक द राउटिंग टेबल ऑफ दिस मशीन राउट प्रिंट, so दिस इज अ कमांड गाइज। तो जैसे ही आप मशीन पे डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या कर देते हो, सेट कर देते हो, तो जैसे मैंने देखो ये गेटवे आईपी था मेरा, तो ये मशीन क्या करती है, अपने आप ही क्या करती है, डिफ़ॉल्ट रूट सेट कर देती है किसकी तरफ, गेटवे की तरफ। दैट मीन्स क्या है, जैसे आप मशीन पे आप गूगल को पिंग करोगे तो गूगल का आईपी क्या है, डिफरेंट आईपी है। तो अगर इसका आप राउटिंग टेबल चेक करो तो मे बी इसके पास क्या है, देखो अभी अगर मैं a.a. को पिंग करूंगा तो मेरे पास क्या है, a.a. के लिए स्पेसिफिक एंट्री नहीं है। तो उस केस में गाइज आपका ट्रैफिक किससे मैच होगा, आपका डिफ़ॉल्ट रूट से मैच होगा। तो इस केस में गाइज अगर मैं लेट्स से मैंने कोई राउटिंग नहीं कर रखी अभी किसी भी डिवाइस पे, सिंपली अभी मेरे मशीन पे क्या है, डिफ़ॉल्ट गेटवे दिया, और लेट्स से अगर आप पिंग करते हो, सो पिंग 8.8.8, तो अगर आप देखो लाइक आपके पास अभी एरर कोड क्या आ रहा है, इफ़ यू सी द रिप्लाई, लाइक रिप्लाई फ्रॉम दिस डिवाइस एंड डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। तो दिस मीन्स गाइज अगर आपके पास देखो ये पहले ये एरर कोड आ रहा है, तो इस एरर कोड का गाइज मतलब क्या है, तो इसका मीन्स क्या है, लाइक अगर मैं अपने इस गेटवे को ट्रैफिक में भेज रहा हूँ और ये मेरे को रिप्लाई बैक भी भेज रहा है, तो ये इसका मतलब गाइज ये क्या है, इस राउटर को भी नहीं पता हाउ टू रीच दिस डेस्टिनेशन। तो अगर आपके पास ये एरर कोड आ रहा है, दैट मीन्स क्या है, आपको इस डिवाइस पे चेक करनी है, क्या चेक करनी है, राउटिंग चेक करनी है। तो इस केस में गाइज अगर मैं राउटर 1 पे जाऊंगा, तो राउटर 1 पे अगर मैं राउटिंग टेबल चेक करता हूँ, एज वी नो गाइज हमने अभी क्या है, कोई भी राउटिंग नहीं कर रखी। तो अगर आप राउटर 1 का राउटिंग टेबल चेक करते हो, शो आईपी राउट, तो अभी इसके पास सिंपली क्या है, कनेक्टर रूट है, और कोई भी राउटिंग नहीं हमने क्या कर रखी है, इसके ऊपर कन्फिगर नहीं कर रखी। एंड द मेन थिंग गाइज, इसका भी क्या है, गेटवे अभी क्या है, सेट नहीं है। तो इंटरनेट के लिए गाइज क्या करते हो, आप डिफ़ॉल्ट राउटिंग करते हो। तो इस केस में गाइज अगर होप बाय होप अगर आप कनेक्टिविटी चेक करोगे, तो राउटर 1 क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट रूट पॉइंट करेगा किसकी तरफ, राउटर 2 की तरफ। ओके, तो लेट्स से अभी मैं गाइज जो मैं सिंपल राउटिंग कर रहा हूँ, मैं स्टैटिक डिफ़ॉल्ट राउटिंग कर रहा हूँ। तो सिंपली मैं राउटर 1 पे IP राउट 0.0.0, ये डिफ़ॉल्ट राउटिंग हम ऐसे करते हैं, और नेक्स्ट टॉप IP मैं किसका दे रहा हूँ, राउटर 2 का, विच इज़ 10.1.2। तो जैसे गाइज आप अगर राउटर 1 पे आप डिफ़ॉल्ट रूट पॉइंट करोगे, अगर मैं अब इसका राउटिंग टेबल चेक करता हूँ, तो इसके राउटिंग टेबल में क्या है, एक एस मीन्स स्टैटिक, एस्टेरिक मीन्स डिफ़ॉल्ट। तो ये डिफ़ॉल्ट रूट क्या पॉइंट हो गया, किसकी तरफ, इसकी तरफ। एंड इफ़ यू सी लाइक अर्लियर इस राउटर का गेटवे सेट नहीं था, लेकिन अभी जैसे हमने डिफ़ॉल्ट रूट पॉइंट कर दिया, कहता कोई भी नेटवर्क है, जस्ट सिंपली क्या है, मेरे को रिक्वेस्ट किसकी तरफ भेजनी है, 10.1.1.2 की तरफ भेजनी है, विच इज़ क्या आपका राउटर 2। और उसके बाद गाइस क्या है, मैं राउटर 2 पे राउटिंग करूँगा, तो राउटर 2 पे बेसिकली क्या है गाइस, हमारे पास 2 ISP कनेक्शन है। तो अभी गाइज लाइक मैं सिंपली जस्ट फॉर रिचुअलिटी के लिए, तो मैं जो डिफ़ॉल्ट रूट पॉइंट कर रहा हूँ किसकी तरफ, ISP 1 की तरफ। लेटर ऑन गाइज वी विल सी, लाइक अगर हमारे पास 2 ISP हैं, तो अगर मेरे को दोनों एक्टिव चलाने हैं तो मेरे को क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, अगर मेरे को एक्टिव पैसिव चलाने हैं तो मेरे को क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। एंड गाइज दिस इज़ नॉट लाइक विद द राउटर, क्योंकि आप अगर फायरवॉल की बात करो तो उस पर भी क्या है, आपको ये राउटिंग के थ्रू ही क्या है अचीव करोगे, चाहे आप पोलो टू फाइबर की बात करो, चाहे आप चेक पॉइंट या ASC की बात करो। अगर मैं 2 ISP कनेक्शन किसी भी एक लेयर 3 डिवाइस, तो राउटर क्या करता है गाइज, राउटिंग भी करते हैं। दैट इज़ वाई गाइज मैं ये ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको राउटिंग समझा रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो भी काम है वो क्या है, कंसेप्ट को समझना। ओके, तो सिंपली अभी मैं गाइज राउटर 2 पे
मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली स्टैटिक एक राउट पॉइंट कर रहा हूँ किसकी तरफ, ISP1 की तरफ। सो IP राउट 000 और नेक्स्ट हॉप IP इसका डाल रहा हूँ ISP1 का विच इज़ 1.1.1। तो इस केस में गाइज लाइक मैंने राउटिंग कर दी, तो लाइक जो मेरा एज डिवाइस था, तो यू सी लाइक अभी जो आपकी रिक्वेस्ट कैसे आएगी, तो लेट्स से अगर मैं दोबारा पिंग करूँगा तो आपकी रिक्वेस्ट पहले लाइक मशीन का गेटवे क्या है, राउटर 1। राउटर 1 के डिफ़ॉल्ट रूट में आपने रूट पॉइंट कर दिया किसकी तरफ, राउटर 2 की तरफ। राउटर 2 पे आपने डिफ़ॉल्ट पॉइंट कर दिया किसकी तरफ, ISP की तरफ। तो ये रिक्वेस्ट क्या है आपकी ISP तक क्या अब रीच कर देगी। और जो ये A.A.IP है बेसिकली इसी राउटर का एक क्या है, एक लूपबैक IP एड्रेस। एंड यू सी लाइक अगर मैं अब मशीन पे आके मैं पिंग करता हूँ, तो लेट्स से मैं दोबारा विंडो मशीन पे गया और मैं पिंग कर रहा हूँ। नाउ यू सी अभी क्या देखो, अभी आपके पास क्या एरर कोड आएगा। ओके अभी जो आपके पास क्या आ रहा है, एरर कोड क्या आ रहा है, रिक्वेस्ट टाइम आउट, जिसको हम RTO भी कह देते हैं। ओके तो ये देखो ये एरर कोड कैसे आ रहा है। तो आप अभी जो आपने राउटिंग करी है ना, आप ऐसा कह सकते हो मतलब ये इस मशीन को पता है हाउ टू रीच 8.8.8, इसे हम फॉरवर्ड राउटिंग भी कह देते हैं। मतलब रिक्वेस्ट आपकी चली गई है लेकिन अभी तक गाइस मैंने इस ISP पे कोई राउटिंग ही नहीं करी। सो इफ आई शो यू लाइक अगर मैं ISP राउटर पे अभी ISP1 इस पे अगर मैं debug IP ICMP पैकेट लगाता हूँ, so let's say debug IP ICMP और let's say debug IP पैकेट एंड ऑन विंडो मशीन अगर मैं अगेन ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा हूँ, यू सी लाइक इस मशीन इस ISP पे गाइज क्या ट्रैफिक क्या रिसीव हो रहा है। यू सी लाइक अगर इस मशीन सोर्स और इस डेस्टिनेशन से क्या है ट्रैफिक मेरे पास आ रहा है, लेकिन जब ये रिप्लाई ट्रैफिक भेज रहा है गाइस, एको रिप्लाई, तो पिंग में क्या है आप ICMP एको भेजते हो और एको रिप्लाई जब करते हो तो उल्टा हो जाएगा, सोर्स क्या हो जाएगा आपका ये और डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा आपका ये। और अभी इस डिवाइस पे गाइस इसको पता ही नहीं है हाउ टू रीच 192.168.1.100, तो ये क्या कर रहा है, अनराउटेबल, कहता है मेरे को पता ही नहीं है हाउ टू रीच, क्योंकि अभी इस डिवाइस पे मैंने कोई राउटिंग नहीं कर रखी। तो इस केस में गाइस देखो आपके पास एरर कोड क्या आएगा, RTO। पहले क्या था लाइक जो फर्स्ट टाइम जो आपको एरर कोड आया था वो कह रहा था, तो इस केस में गाइस देखो सिंपली क्या हो रहा है, तो लाइक बाय डिफॉल्ट जब आप पिंग के पैकेट भेजते हो तो विंडो के मशीन क्या करती है, 4 पैकेट भेजती है। आपका राउटर क्या है, 5 पैकेट भेजता है बाय डिफॉल्ट। और ये क्या है, हर एक एको का बेसिकली जो मैं एको पैकेट भेजता हूँ तो बाय डिफॉल्ट जो टाइमिंग है वो क्या है, 2 सेकंड। 2 सेकंड तक मैं वेट करता हूँ मेरे को कोई रिस्पॉन्स करेगा या नहीं करेगा। अगर 2 सेकंड तक कोई भी मेरे को बैक रिस्पॉन्स नहीं करता तो उस पैकेट को मैं क्या कंसीडर करता हूँ, रिक्वेस्ट टाइम आउट। ओके तो इस केस में गाइस लाइक जब मेरी रिक्वेस्ट है इस राउटर के पास गई, देन राउटर 2 के पास गई, देन ISP के पास गई, जब ये रिप्लाई पैकेट भेज रहा है तो रिप्लाई पैकेट में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। सोर्स क्या हो जाएगा आपका 8.8.8, डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा 192.168.1.100, इस मशीन से जो ट्रैफिक आ रहा है। लेकिन इस राउटर को पता ही नहीं है मेरे को पैकेट कहाँ सेंड करना बैक, तो साइलेंटली क्या है ये बेसिकली अब पैकेट ड्रॉप कर रहा है, तो इसको इस मशीन के पास बैक कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। फर्स्ट टाइम क्या था गाइज लाइक जब आप पैकेट भेज रहे थे लाइक इसने गेटवे को पैकेट भेजा था तो इस राउटर को पता था हाउ टू रीच दिस मशीन, तो ये इसको बैक रिस्पॉन्स कर रहा था, कहता जिस डेस्टिनेशन को तू पिंग कर रहा है इवन मेरे को भी नहीं पता वो कहाँ पे है, क्योंकि इसके राउटिंग टेबल में पहले कोई रूट नहीं था उसके लिए। तो उस टाइम पे गाइज जो आपके पास एरर कोड आ रहा था, if you see reply from this device like 192.168.1.1 destination host unreachable, तो ये डिवाइस बता रहा था इसको बैक मशीन को इवन आई डोंट नो हाउ टू रीच दिस डेस्टिनेशन IP। राइट नाउ गाइज आपके पास जो एरर कोड आ रहा है रिक्वेस्ट टाइम आउट मीन्स क्या, आपका पैकेट जिस डेस्टिनेशन को आप पिंग कर रहे हो कोई भी डिवाइस आपको बैक रिस्पॉन्स नहीं भेज रहा। ओके उसकी वजह से क्या है, आप पैकेट को क्या कंसीडर कर रहे हो, आप रिक्वेस्ट टाइम आउट कन्फिगर कर रहे हो। तो डेफिनेटली गाइज लाइक नॉर्मली आप क्या करते हो, जो भी आपका एज डिवाइस होता है इन द रियल वर्ल्ड गाइज वहाँ पे आप नेटिंग करते हो, क्योंकि ISP क्या करता है कभी भी प्राइवेट IP के लिए
जो ट्रैफिक होता है उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये गाइज जो आपकी पब्लिक रेंज है, लाइक लेट्स से जो ISP के लिए 1.1.1.1, तो आप इस डिवाइस पे क्या है नेटिंग कन्फिगर करोगे। तो जो भी आप लैन का जो ट्रैफिक है तो वो आप इस पब्लिक IP जो आपकी तरफ 1.1.2 है नेट करके भेजोगे। बट इन अवर केस लेट्स से मैं अभी नेटिंग नहीं कर रहा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा गाइज, लाइक अगर मेरे को यू कैन सी लाइक आपकी अभी जो आपने राउटिंग करी है आपने फॉरवर्ड पाथ तो बता दिया, अभी मेरे को रिवर्स राउटिंग करनी है। मतलब मेरे को इस ISP को भी मैं बता रहा हूँ अगर इस मशीन को रीच करना है तो तेरे को ट्रैफिक है इस राउटर 2 की तरफ भेजना पड़ेगा। देन राउटर 2 पे गाइज मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा राउट किसकी तरफ, राउटर 1 की तरफ, क्योंकि ये जो सबनेट है गाइज ये राउटर 1 से अटैच्ड है। तो इससे गाइज हम कह देते हैं कई बार लाइक फॉरवर्ड राउटिंग चेक करो, रिवर्स राउटिंग चेक करो। तो द रीज़न क्या है, कई बार फॉरवर्ड राउटिंग आपकी सही होती है और रिवर्स राउटिंग में क्या होता है इशू होता है। और समटाइम्स गाइज आपके पास क्या होती है असिमेट्रिक राउटिंग, मीन्स क्या मे बी जो आपका आउटगोइंग ट्रैफिक ISP 1 से चला जाए और मे बी अगर रिवर्स ट्रैफिक है वो ISP 2 से आए, तो इसको हम क्या कह देते हैं असिमेट्रिक राउटिंग कह देते हैं। तो इस केस में गाइज लाइक मैं ISP 1 पे क्या कर रहा हूँ कस्टमर के लिए राउटिंग कर रहा हूँ। ओके तो ऑन द ISP राउटर गाइज पहले मैं इस डीवर्क को क्या कर रहा हूँ ऑफ कर रहा हूँ। सो IP राउट 192.168.1.0 और नेक्स्ट हो बाई गाइज कस्टमर का विच इज 1.1.2। ओके और जो मेरा राउटर 2 है ये किस तरफ पॉइंट करेगा, इस किसकी तरफ, राउटर 1 की तरफ। सो IP राउट 192.168.1.0 255.255 और इसका नेक्स्ट होगा इस 10.1.1 राउटर का। तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा गाइस, अब मैंने फॉरवर्ड राउटिंग भी कर दी और रिवर्स राउटिंग भी कर दी। सो इफ़ वी गो टू द मशीन अगेन, अब गाइस क्या है ये आपकी क्या है कनेक्टिविटी क्या है होनी चाहिए, जो कि मेरी क्या है कनेक्टिविटी क्या है हो रही है। एंड सी लाइक दिस इज अ वे गाइस, लाइक आप लाइक इन द रियल वर्ल्ड आपको पता होना चाहिए। लाइक अगर मैं इस सिनेरियो की बात करूं जो रियल में आपका जो टोपोलॉजी होती है आपकी, ओके तो इन द रियल वर्ल्ड गाइस जो हम टोपोलॉजी इवन मैं आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप ये टोपोलॉजी मेरे को कैसे बनानी है। तो इस केस में अगर मैं लाइक जो इस सेटअप की बात करूँ, लेट्स से अगर मैं लैन में IP स्कीमा यूज़ कर रहा हूँ 192.168.0.0/16, यानी कि ये मेरी एक लोकेशन है, लेट्स से दिल्ली में मेरा ऑफिस है, तो इसके लिए मैं IP स्कीमा ये यूज़ कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्या है आप कैसे करते हो, लेट्स से अगर आप ये PC आप VLAN 10 में कंसीडर कर रहे हो, तो VLAN 10 के लिए जो आप IP स्कीमा यूज़ करोगे तो जो आपका थर्ड ऑक्टेट है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, VLAN नंबर को 10.0/24। ओके तो इस कोर पे तो आपके जितने भी सारे आप क्या बनाते हो SBA बनाते हो, तो सारे सबनेट क्या होगा, जो लैन सबनेट क्या होगा वो क्या होगा अटैच्ड होगा। देन गाइज ऑन द फायरवॉल मेक श्योर लाइक अगर आप इंटरनेट की बात करो तो जो डिफ़ॉल्ट राउट है वो आप पॉइंट करोगे किसकी तरफ, मे बी वन ऑफ द गेटवे जो आपके ये इंटरनेट राउटर लगे हुए हैं। ऑन द फायरवॉल जो लैन सबनेट है 192.168, मे बी लेट्स से आप क्या कर रहे हो सुपर नेटिंग कर रहे हो, आप हर सबनेट के लिए हर लैन सबनेट के लिए आपको राउटिंग करने की जरूरत नहीं है फायरवॉल पे। तो फायरवॉल पे जस्ट आपको इतना बताना है लाइक जो 192.168.0.0 जो सबनेट है वो किस तरफ है, वो कोर स्विच की तरफ है। यू कैन से लाइक इस बॉक्स पे यानी कि ASA बॉक्स पे, जैसे मेरा ASA अगर मैं ASA फायरवॉल यूज़ कर रहा हूँ तो जो मेरे नेटवर्क से ट्रैफिक लीव करेगा वो यानी कि डिफ़ॉल्ट रूट, उसका रूट मैं पॉइंट करूँगा किसकी तरफ, अपने इंटरनेट राउटर की तरफ, और जो मेरा लैन सबनेट के लिए मैं रूट पॉइंट करूँगा किसकी तरफ, कोर की तरफ। सिमिलरली गाइस लाइक इस राउटर पे मैं डिफ़ॉल्ट रूट पॉइंट करूँगा मे बी ISP 1 की तरफ, और जो मेरा लैन सबनेट है इसके लिए मैं रूट पॉइंट करूँगा किसकी तरफ, अपनी फायरवॉल की तरफ। Okay, so coming to the like our scenario, like we have a very small scenario. तो इस सिनेरियो में सिंपली लाइक मैंने जो राउटर 2 है तो ये मेरा लैन सबनेट था, तो राउटर 2 को मैंने बताया लाइक अगर
इफ़ यू वांट टू रीच 192.168.1.0 तो मैंने ट्रैफिक क्या कर दिया, मैंने इस तरफ पॉइंट कर दिया। एंड गाइस जो आपका द थर्ड एरर कोड जो आप कहते होते हैं TTL एक्सपायर, ये कब दिखता है गाइस, अगर आपका नेटवर्क में क्या है, लूप बन जाता है। नॉर्मली गाइस लाइक अगर आप डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ करते हो, लेट्स से अगर मैं इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ करता हूँ लाइक OSPF और EIGRP, तब कभी भी राउटिंग लूप नहीं बनता। हाउएवर गाइस अगर आप स्टैटिक राउटिंग यूज़ करते हो तो उस केस में है आपका लूप बन सकता है। तो लेट्स से अगर मैं इस एरर कोड को अगर मेरे को प्रोड्यूस करना है तो सिंपली गाइज अगर मेरे को मैं अभी इस नेटवर्क में स्टैटिक राउटिंग यूज़ कर रहा हूँ, तो इस केस में अगर मेरे को लूपिंग, लेट्स से मैं लूपिंग क्रिएट कर रहा हूँ, तो लाइक जो मैंने राउटर 1 की तरफ मैं डिफ़ॉल्ट रूट पॉइंट कर रहा हूँ, राउटर 1 पे राउटर 2 की तरफ, और लेट्स से राउटर 2 पे मैं डिफ़ॉल्ट पॉइंट कर देता हूँ किसकी तरफ, राउटर 1 की तरफ। सो इंस्टेड ऑफ ISP मैं डिफ़ॉल्ट पॉइंट कर देता हूँ बैक किसकी तरफ, राउटर 1 की तरफ। तो इस केस में गाइस जब ये मशीन पिंग करेगी 8.8.8 को, तो लाइक पहले रिक्वेस्ट किसके पास आएगी, राउटर 1 के पास जाएगा। राउटर 1 का जो राउटिंग टेबल में जो डिफ़ॉल्ट रूट पॉइंट है वो किसकी तरफ है, राउटर 2 की तरफ। और राउटर 2 पे लेट्स से अगर आपने डिफ़ॉल्ट बैक पॉइंट कर दिया राउटर 1 की तरफ, तो ये बेसिकली गाइस क्या है, आपका यहाँ पे लूप बन जाएगा। एंड उसका रिजल्ट क्या निकलेगा गाइस, अगर आप पिंग चेक करोगे, पिंग में अगर आपको दिख रहा है एरर कोड TTL एक्सपायर, दैट मीन्स क्या आपके नेटवर्क में क्या है, लूप बन गया। एंड द वे वी कैन चेक, लेट्स से गाइस ऑन द राउटर 2 I'm basically removing the default route to ISP1. So ISP like which is 1.1.1 and pointing the default route back towards to router 1. So which is 10.1.1. एंड इसका रिजल्ट क्या निकलेगा गाइज, अगर आप एंड मशीन पे जाके अगर मैं चेक करता हूँ 8.8.8, you see like this is the error you will get, okay, TTL expire. So I believe like you both are working in the real, like sometime you will see this error, अगर आपको ये error नेटवर्क में दिख रहा है पिंग करते वक्त TTL expire, that means क्या आपके नेटवर्क में क्या लूप बन चुका है। And we believe like you can also check via trace route, let's say trace route -d। guys -d मैं इसलिए यूज़ करता हूँ ताकि मैं लाइक होप बाय होप लाइक बाय डिफ़ॉल्ट क्या ये IP का होस्ट नेम रिजोल्व करने लग जाता है। दैट इज़ वाई ट्रेस राउट की जो आउटपुट आती है वो काफ़ी स्लो आती है। तो -d का मतलब क्या है, डू नॉट रिजोल्व द होस्ट नेम। तो यहाँ पे गाइस अगर आप 8.8 अगर आप चेक करोगे, देखो ये रिक्वेस्ट पहले क्या है, राउटर 1 के पास की, देन राउटर 2 के पास, तो ये गाइस क्या है आपका ये लूप बन गया। एंड इन द रियल वर्ल्ड गाइस कभी भी ट्रैफिक लूप, दिस इज बेसिकली योर डाटा प्लान ट्रैफिक, ओके। सो आई विल लेटर ऑन टेल यू, लाइक अगर आपको नहीं पता कंट्रोल प्लान और डाटा प्लान ट्रैफिक में क्या डिफरेंस है, बट ये कभी भी आपका डाटा प्लान का ट्रैफिक लूप नहीं बनता इन केस गाइस अगर आप डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हो, ओके। अगर आप स्टैटिक राउटिंग कर रहे हो तो उसमें चांस है, जैसे मैंने अभी स्टैटिक राउटिंग के थ्रू क्या अभी लूप क्रिएट करा। बट द पॉइंट इज गाइज अगर आपके पास ये TTL एक्सपायर का मैसेज आ रहा है, दैट मीन्स क्या आपके नेटवर्क में क्या है, लूप बना हुआ, ओके। देन गाइज नेक्स्ट अगर मैं राउटिंग की बात करूं तो ये सिंपली मैंने जो लाइक क्योंकि जो रिचेबिलिटी हम चेक करते हैं वो पिंग से चेक करते हैं, तो ये अगर आपको एरर कोड दिखे तो क्योंकि लाइक मे बी आप एंड यूज़र के लिए आप पिंग को ब्लॉक करके रखो, लेकिन आप एज ए कंपनी में एज ए नेटवर्क इंजीनियर जो आपका लैन सबनेट है, मे बी आप अपनी मशीन पे या आप अपने सबनेट में पिंग को अलाउ रखोगे। उसका रीज़न क्या है गाइज, क्योंकि पिंग काफ़ी हेल्प करती है ट्रबल शूटिंग में, स्पेशली लाइक जो स्लोनेस के इशू आते हैं। और क्योंकि मैंने देखा है लाइक
एक इशू तो होता है लाइक आपके पास क्या यूज़र इज सेइंग जीरो कनेक्टिविटी, मतलब मेरा क्वेश्चन नहीं चल रहा या मेरी कोई एक एप्लीकेशन नहीं चल रही. मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव सीन लाइक यूज़र आर सेइंग दिस एप्लीकेशन इज़ वेरी स्लो. ओके, और मे बी दे हैव इंटरमीडिएट कनेक्टिविटी. उस केस में गाइज सिर्फ पिंग ही ऐसा टूल है जो आपकी हेल्प कर सकता है. तो आप लाइक जिस एप्लीकेशन के लिए इशू आ रहा है तो आपको उस एप्लीकेशन को मे बी आप कंटिन्यू पिंग लगा के रखोगे, यू विल सी द डिले, ओके, लेटेंसी. आई विल लेटर ऑन आई विल डिस्कस लाइक जो स्लोनेस के इशू कैसे सोल्व करते हैं. और मे बी अगर इंटरमीडिएट है तो आप कंटिन्यूसली आप पिंग लगा के रखोगे उस एप्लीकेशन यानी उस डेस्टिनेशन आईपी के लिए, और मे बी आपको इंटरमीडिएट क्या आपको पैकेट ड्रॉप दिख रहे. ओके, तो उस केस में गाइज डेफिनेटली क्या आपका पिंग ही हेल्प करेगा. नेक्स्ट गाइज अगर मैं आपको बताऊं लाइक राउटिंग टेबल कैसे काम करता है. और गाइज दिस इज नॉट ओनली विद द सिस्को. ओके, तो राउटिंग टेबल चाहे वो विंडो मशीन का राउटिंग टेबल है, चाहे वो लिनक्स का राउटिंग टेबल है, किसी भी लेयर 3 डिवाइस, एज आई टोल्ड यू, हर एक डिवाइस जिसके ऊपर हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं वो क्या है, राउटिंग टेबल बनाता अपना. तो मैं उस राउटिंग टेबल की बात कर रहा हूँ. तो बाय डिफ़ॉल्ट गाइस जो हर डिवाइस पे जो राउटिंग टेबल कैसे काम करता है, पहले वो चेक करता है हाईएस्ट प्रीफिक्स लेंथ मैच. देन गाइज वो एडी वैल्यू चेक करता है और उसके बाद क्या है मैट्रिक. तो दीज टू टर्म माइट बी लाइक यू विल सी लाइक जैसे मैं वेंडर की बात करूँ, जैसे चेक पॉइंट या पोलो अल्टो, इवन विंडो मशीन. लेट्स से गाइज अगर मैं आपसे एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, तो मेरे पास एक इशू आया था. तो इशू सिंपली क्या था, तो इन द रियल वर्ल्ड गाइज लाइक जो विंडो मशीन है, एक मेरे पास लैपटॉप यूज़र था. तो उस मशीन पे गाइज वो बेसिकली क्या है, वाईफाई से कनेक्ट था. तो उसने क्या करा, एक लाइक जो लेट्स से जो वाईफाई का सबनेट था उसका लेट्स से 192.168.5.x इस रेंज में उसकी मशीन पे क्या था, एक आईपी एड्रेस था. तो ही रेज दैट रिक्वेस्ट. तो इन द रियल वर्ल्ड गाइस क्या होता है, लाइक आप टिकटों पे काम करते हो, तो उस यूज़र ने एक टिकट रेज करी लाइक फ्रॉम माई लैपटॉप, यानी कि जो मेरे लैपटॉप का आईपी एड्रेस ये है, इस लैपटॉप के लिए आप फायरवॉल पे आप क्या बनाते हो, रूल बनाते हो. तो इस आईपी के लिए आप फुल इंटरनेट क्या कर दो, अलाउ कर दो. तो इस केस में गाइस आप क्या करोगे, फायरवॉल पे एक रूल बनाओगे. अगर एएससी की बात करूँ आप एसीएल बनाओगे, पोलोल्टो की बात करूँ आप पॉलिसी बनाओगे. जब आप पॉलिसी डिफाइन करोगे, जब आप एसीएल डिफाइन करोगे, तो उस एसीएल में आप डिफाइन करोगे लाइक अगर इस मशीन से ट्रैफिक आता है 5.x, और डेस्टिनेशन इंटरनेट के लिए गाइस क्या होगी, एनी, क्योंकि इंटरनेट क्या है, अननोन डेस्टिनेशन. और इंटरनेट के लिए गाइस जो आप पोर्ट अलाउ करोगे फायरवॉल पे 80 और 443. इनकेस गाइस अगर आपके पास जो डीएनएस है वो इंटरनल है, अगर लेट्स से अगर इस मशीन पे पब्लिक डीएनएस कॉन्फ़िगर है, तो यहाँ पे आप गाइस 53 यूडीपी पोर्ट पे क्या करोगे, आप अलाउ करोगे. तो ये हमने लाइक एज पर देयर रिक्वेस्ट हमने फायरवॉल पे रूल बना दिया. तो इफ आई कॉन्फ़िगर द रूल ऑन द फायरवॉल, अगर इस सोर्स से आईपी एड्रेस आता है और डेस्टिनेशन नहीं है और ये पोर्ट है, तो ये एक्शन क्या कर दे, परमिट कर दे. तो फ्यू डेज बैक यूज़र, वही सेम यूज़र इशू रेज करता है लाइक मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा, एंड दे आर सेइंग ओके, देन लाइक डेफिनेटली गाइस इन केस अगर आपको कोई इशू आता है, देन आप यूज़र से उसका आईपी एड्रेस मांगते हो लाइक हाँ ओके, तो ताकि आप उस कहते होते हैं उस आईपी के लिए क्या आप फायरवॉल पे लॉग चेक कर सको. तो लाइक लेट्स से हमने यूज़र से उसका आईपी एड्रेस मांगा, वो इसी रेंज का आईपी बता रहा था जो कि उस पर कन्फिगर था. ओके, देन आई आस्क द यूज़र, मतलब कैन यू प्लीज शेयर द योर रिमोट. ओके, तो लाइक ऑन टीम, माइक्रोसॉफ्ट टीम या जूम सेशन आप क्या कर रहे हो, उस यूज़र के साथ क्या आप रिमोट सेशन ले रहे हो उसके लैपटॉप का. देन गाइस वी फिगर आउट उस यूज़र ने क्या कर रखा था, नॉट ओनली उसका जो लैपटॉप था वो वाईफाई से कनेक्ट था, उसने इथरनेट केबल भी लगा रखी थी, लैन केबल. ओके, तो इस केस में गाइज डेफिनेटली गाइज जैसे आप देखो जी, आपका राउटर है या कोई भी एक लेयर 3 डिवाइस है, उसका 2 इंटरफेस है, तो इस इंटरफेस पे क्या है, उसका डिफरेंट सबनेट होगा.
5.x, और इस इंटरफेस पे क्या है हमारा डिफरेंट सबनेट होगा 1.1। सिमिलरली गाइज अगर ये मशीन के दो निक कार्ड हो गए, एक वाईफाई निक कार्ड हो गया और एक आपका लैन निक कार्ड हो गया, 192.168 लेट्स से 1.1, इस रेंज में जो इसको लैन इंटरफेस पे आईपी मिल रहा था। तो इस केस में गाइज इस मशीन के पास क्या होंगे, दो डिफ़ॉल्ट रूट होंगे, एक इसकी तरफ पॉइंटेड होगा वाईफाई की तरफ और एक इसका डिफ़ॉल्ट रूट किसकी तरफ होगा, लैन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या हो रहा था गाइज, उस टाइम पे इशू क्या आ रहा था, जब इस मशीन से ट्रैफिक लीव हो रहा था तो वो कौन डिसाइड करेगा, इस मशीन का राउटिंग टेबल। तो गाइज उस केस में गाइज जब इसने लैन इंटरनेट इंटरफेस कनेक्ट करा तो जो सोर्स आईपी लग के जा रहा था वो ये लग के आ रहा था लैन का, और इस आईपी के लिए हमने कोई रूल नहीं बना रखा था। ओके, सो माय पॉइंट इज बेसिकली अगर मैं आपको विंडो मशीन, ओके, CMD, इस मशीन पे अगर आप राउटिंग टेबल चेक करोगे लाइक राउट प्रिंट, दिस इज अ वे गाइस लाइक वी चेक द राउटिंग टेबल, यू सी लाइक अभी तो मेरी मशीन सिर्फ वाईफाई से कनेक्ट है और ये मैट्रिक, ओके। तो बाय डिफॉल्ट गाइस जो आपकी विंडो की मशीन होती है उसकी मैट्रिक लो होती है इथरनेट कार्ड की, और वाईफाई की क्या होती है, हायर होती है। तो सेम केस गाइज अगर मैं, तो जिस राउट की बेसिकली मैट्रिक कम होगी वो क्या होगा, बेस्ट पाथ होगा। तो लाइक इन सिस्को गाइज वी हैव अ टू थिंग, ओके, एडी वैल्यू और मैट्रिक। सिमिलरली अगर मैं चेक पॉइंट की बात करूँ तो वहाँ पे सिंपली क्या है, मैट्रिक ही आई बिलीव। तो जिस राउट की आप मैट्रिक लो डिफाइन करोगे वो क्या होगा, आपका प्राइमरी पाथ होगा। सेम केस गाइज अगर आप सेम लॉजिक अगर आप राउटर पे चेक करते हो, सिस्को राउटर पे, लेट्स से इन दिस सिनेरियो अगर मेरे पास दो ISP हैं तो इस ISP को अगर मेरे को प्राइमरी बनाना है, इस ISP को मेरे को सेकेंडरी बनाना है, तो इस डिवाइस पे जब मैं राउटिंग करूंगा तो मैं डिफ़ॉल्ट रूट जब मैं ISP 1 की तरफ पॉइंट करूंगा तो यहाँ पे गाइस लाइक स्टैटिक राउट में क्या चेक करते हैं, AD वैल्यू चेक करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट स्टैटिक राउटिंग की AD वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो जैसे अगर आपने ISP 1 को अगर आपने प्राइमरी बनाना है तो इसकी AD वैल्यू जैसे आप डिफ़ॉल्ट क्या रख रहे हो, 1, और सेकंड में डिफ़ॉल्ट रूट पॉइंट करूंगा किसकी तरफ, ISP 2 की तरफ। तो ISP 2 पे जब मैं रूट डिफ़ॉल्ट रूट पॉइंट करूंगा तो AD वैल्यू मैं क्या रख दूंगा, मैं हायर रख दूंगा। ओके, तो पॉइंट क्या है गाइस, जब आप एक ISP को प्राइमरी बना रहा है तो लाइक अगर मैं पोलोल्टो की बात करूँ तो पोलोल्टो में AD भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस भी है और मैट्रिक भी है। तो जिस राउट की आप AD वैल्यू कम रखोगे वो आपका प्राइमरी होगा ISP, जिसके लिए आप हायर रखोगे वो क्या होगा, आपका सेकेंडरी ISP होगा। सेम लॉजिक है गाइस अगर आप विंडो मशीन की बात करो तो वहाँ पे मैट्रिक चेक की जाती है। तो जिस इंटरफेस की मैट्रिक कम होगी वो क्या, आपका ट्रैफिक उधर से लीव होगा। ओके, तो ये सेम फंड है। तो लेटर ऑन गाइस लाइक वी विल सी द सिनेरियो। अगर मैं सिस्को की बात करूं तो यहाँ पे गाइस देखो, आप अभी जो आप राउटिंग कर रहे हो, आप इंटरनेट के लिए कौन सी राउटिंग कर रहे हो, आप स्टैटिक राउटिंग कर रहे हो। ओके, स्टैटिक राउटिंग गाइस काफ़ी सारी इसकी डिसएडवांटेज है ओवर डायनामिक राउटिंग। हालांकि फॉर इंटरनेट गाइस वी हैव टू ऑप्शन, इधर स्टैटिक डिफॉल्ट राउटिंग और BGP। तो इंटरनेट पे गाइस आपके लाइक जो IGP प्रोटोकॉल है वो यूज़ नहीं होते आपके। तो वो लाइक डेफिनेटली वी विल कवर दिस लाइक BGP। जब मैं BGP में बताऊंगा इंटरनेट के लिए हम सिर्फ BGP और स्टैटिक राउटिंग क्यों यूज़ करते हैं, बट स्टैटिक राउटिंग की काफ़ी डिसएडवांटेज है। तो ये स्टैटिक राउटिंग लेस एक आपका, चाहे ये आप ये जो इंटरनेट के लिंक है आप किसी भी फायरवॉल पे लगा रहे हो, ISP 2, चाहे ये आपका पोलोल्टो या फोर्टीगेट या सिस्को ऐसे फायरवॉल है, क्योंकि हर राउटर गाइस क्या है, हर फायरवॉल क्या है आजकल राउटिंग भी करता है। और गाइस इसके ऊपर लाइक अगर मैं ASC की बात करूँ या पोलोल्टो या चेक पॉइंट, सारे आजकल क्या है BGP सपोर्ट करते हैं, बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। तो माय पॉइंट इज बेसिकली आजकल आप लाइक पहले क्या होता था, लाइक ISP कनेक्शन
आप क्या करते थे, राउटर लगाते थे। तो ये डेफिनेटली आप पहले स्विच पे लगाओगे, तो ये स्विच बेसिकली गाइस क्या होगा, स्टैक में होगा। अगर ये मेरा स्विच लेयर 2 है, उसके बाद गाइस आप यहाँ पे लेयर 3 बॉक्स की जगह यानी कि सीधा फायरवॉल लगा सकते हो। उसके बाद देन गाइस आप क्या है, आपके जो कोर स्विच होंगे, तो ये कोर स्विच गाइस आजकल अगर मैं VSS की बात करूँ तो ये काफ़ी पॉपुलर है। उसके बाद गाइस जो आपका एक्सेस स्विच होगा, इसका एक अपलिंक कोर 1 की तरफ जाएगा, एक कोर 2 की तरफ जाएगा, और देन एंड यूज़र। सो जो मैंने आपको पहले सिनेरियो दिखाया था, बेसिकली उस केस में गाइस क्या है, आपने जो दो राउटर थे, जस्ट फॉर लाइक से कॉस्ट कटिंग के लिए मैंने वो राउटर क्या कर दिए, रिमूव कर दिए। तो कई कंपनियों में आपको ये सिनेरियो मिलेगा, बट मोस्टली गाइस आई हैव सीन स्टिल यहाँ पे राउटर यूज़ करते हैं। उसका मैं आपको रीज़न बताऊंगा, बिकॉज उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा क्या है। बेसिकली जो क्योंकि फायरवॉल में जब असिमेट्रिक कनेक्शन होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, फायरवॉल उसको अलाउ नहीं करते। हाउएवर राउटर क्या करते हैं, असिमेट्रिक कनेक्शन क्या करते हैं, अलाउ करते हैं। ओके, तो लेटर ऑन गाइस आई विल शो यू लाइक जब हम लाइक स्टेप बाय स्टेप ये स्टेप मतलब सेटअप बिल्ड करेंगे, तो आई शो यू विद द मेन अभी भी राउटर क्यों यूज़ हो रहे हैं, फायरवॉल क्यों नहीं यूज़ हो रहे, क्योंकि फायरवॉल आजकल हर राउटिंग सपोर्ट करते हैं गाइस। ओके, सो गाइस एनी क्वेश्चन अप टू दिस पॉइंट। ओके, तो गाइस मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ अनम्यूट करने के लिए, तो किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक? हाँ जी सैम। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन है सर। हाँ लाइक डेमो बहुत अच्छा है, और जैसे आपने ये स्टैटिक राउटिंग का टोपोलॉजी ली है, तो ऐसे ही सर बहुत से केसेस होते हैं, जैसे आपने आपने बोला एसिमेट्रिक राउटिंग, बहुत इशू होते हैं, तो ये ऐसी काइंड ऑफ टोपोलॉजी आगे आएगी सर किसी yeah definitely I see like असिमेट्रिक जब कनेक्शन आता है, तो लेट्स से अगर मेरे पास पॉइंट ए, अगर आप देखो आप ऐसे सिंपल टोपोलॉजी बनाओगे कि अपने ई पे, ऐसे कोई भी ऐप सर्वर है, इस सर्वर पे HTTP ऐप की एप्लीकेशन है, और दिस इज़ अ टोपोलॉजी वी हैव। लेट्स से सो ए इज़ आवर सोर्स, बी इज़ बेसिकली द सर्वर, दिस इज डेस्टिनेशन। इफ़ यू डू लेट्स से अगर मैं बी के लिए राउटिंग पॉइंट करता हूँ राउटर 2 की तरफ, और राउटर 2 देन पॉइंट कर रहा है राउटर 3 की तरफ। ओके, दिस इज राउटर 4, दिस इज राउटर 1, और देन जब मैं रिवर्स राउटिंग कर रहा हूँ, तो इस राउटर पे मैंने ए के लिए राउटिंग पॉइंट कर दी राउटर 4 की तरफ, देन राउटर 4 क्या कर रहा है, राउटर 1 की तरफ कर रहा है। तो ए और बी का दैट मीन्स क्या है, लाइक जो मेरा आउट गोइंग ट्रैफिक है वो क्या जा रहा है ऐसे, और जो रिप्लाई ट्रैफिक है वो मेरा क्या आएगा ऐसे। तो इन केस गाइज अगर आपके पास क्या राउटर आ रहे हैं, तो राउटर में कोई इशू नहीं है। आपकी एप्लीकेशन अगर मैं, क्योंकि नेटवर्किंग का मेन पर्पस क्या है गाइज, एंड यूज़र को एप्लीकेशन का एक्सेस प्रोवाइड करना। तो डेफिनेटली गाइज पिंग इज जस्ट ओनली फॉर लेयर 3, जो यूज़र मेन रिजल्ट चेक करेगा वो एप्लीकेशन को एक्सेस करेगा। लाइक जो अगर मेरा वेब सर्वर है, तो मैं ब्राउज़र पे HTTP B लिख रहा हूँ, तो मेक श्योर मेरा वेब पेज ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इस केस में गाइज अगर आप राउटर की बात करो, यू विल नॉट गेट एनी इशू। ओके, बट अगर मैं फायरवॉल की बात करूँ, तो फायरवॉल क्या करता है, असिमेट्रिक कनेक्शन को अलाउ नहीं करता। वी विल डिस्कस लाइक वाई फायरवॉल भी इस असिमेट्रिक कनेक्शन को ड्रॉप क्यों करता है, लेकिन राउटर क्या करते हैं, अलाउ करते हैं। दैट इज़ वाई अभी मैं जो आपको बता रहा था, देखो अगर मैं आपको दिखाऊँ क्यों राउटर अभी क्यों यूज़ हो रहे हैं, तो जो आपके लाइक जो ये इंटरनेट राउटर होते हैं, गेटवे 1, गेटवे 2, इस पे आपने ISP का कनेक्शन लिया, ISP 1, ISP 2, और यहाँ पे गाइस क्या आपका लेयर 2 स्विच होता है, तो ये डेफिनेटली गाइस स्टैक में होगा ये आपका, और उसके बाद फायरवॉल। ओके, तो अगर आप इस सिनेरियो में समझोगे, तो नॉर्मली गाइस ये सिनेरियो जो मेरा होता है, इस सिनेरियो में, एंड दिस इज़ माई कोर स्विच एंड दिस इज ऑल्सो VSS। ओके, तो इस केस में लेट्स से अगर मैं एंड टू एंड ट्रैफिक देखूँ इस सेटअप में, तो दिस इज़ माई एक्सेस स्विच और दिस इज़ माई एंड यूज़र। तो एंड यूज़र क्या करेगा, ट्रैफिक भेजेगा इस कोर के पास, क्योंकि कोर के ऊपर क्या है, मेरा SBI कॉन्फ़िगर है जो कि मेरा गेटवे IP होगा। देन ये क्या भेजेगा गाइस, इस केस में जो मैं फायरवॉल रन करूँगा वो मैं एक्टिव स्टैंड बाय करूँगा।
तो लेट्स से ये मेरा एक्टिव फायरवॉल है, ये मेरा क्या स्टैंड बाय फायरवॉल है। उसके बाद ट्रैफिक है आपका किसके पास जाएगा, एक्टिव बॉक्स की तरफ, एक्टिव फायरवॉल की तरफ। देन गाइज अगर आप इस फायरवॉल पे चेक करो, इस फायरवॉल का ये आउटगोइंग लीविंग इंटरफेस है। तो लेट्स से अगर यहाँ फॉर द फायरवॉल पर्सपेक्टिव अगर मैंने ट्रैफिक अपना गेटवे 1 की तरफ भेज दिया, ओके, और ट्रैफिक मेरा लीव कर गया थ्रू ISP1 एंड जो डेस्टिनेशन है 8.8.8, अगर ये डेस्टिनेशन रिप्लाई ट्रैफिक मेरा क्या आ रहा है ISP2 के थ्रू आ रहा है, और ISP2 यानी कि मेरे जो रिप्लाई ट्रैफिक है वो क्या गेटवे 2 के पास आ रहा है, देन गेटवे क्या है अगेन इस स्विच के पास एक्टिव फायरवॉल की तरफ ट्रैफिक भेजेगा। सो फायरवॉल पर्सपेक्टिव गाइस, जो फायरवॉल का ये इंटरफेस था, आउटगोइंग ट्रैफिक भी ऐसे जा रहा है और इनकमिंग ट्रैफिक भी ऐसे जा रहा है। दैट इज़ द मेन रीज़न गाइस अभी भी ये राउटर क्या है एज में यूज़ होते हैं, क्योंकि इनकेस अगर आपका असिमेट्रिक ट्रैफिक हो रहा है लेकिन फायरवॉल पर्सपेक्टिव क्या है वो सिमेट्रिक ही रहेगा। तो फायरवॉल वो एसिमेट्रिक राउटिंग करने के लिए मतलब नहीं होती, या बाय डिफॉल्ट तो आपने बताया कि बाय डिफॉल्ट लाइक फायरवॉल असिमेट्रिक कनेक्शन अलाउ नहीं करते। वी विल डिस्कस बिकॉज फायरवॉल मेंटेनिंग द stateful inspection, okay. We will discuss like why firewall dropping the asymmetric connection, okay, but router they don't, okay. ओके, एक दो क्वेश्चन और है मेरे। जैसे सपोज अभी मैंने देखा है कि लाइव एक जैसे लाइव इन प्रोडक्शन में काम करते हैं, एक होती है स्टैंडर्ड टोपोलॉजी, मैक्सिमम नॉन स्टैंडर्ड टोपोलॉजी मींस नंबर ऑफ राउटर्स इन द कमिंग टू द विद इन स्टोर्स एंड डेस्टिनेशन, सो वी हैव टू फाइंड थ्रू ट्रेस राउट, राइट, दैट इज द ओनली वे। मैंने हमेशा एक चीज मैंने फेस किया, हमेशा मतलब वहां फंस जाता हूँ। जैसे कोर स्विच आ गया, कोर के बाद कोई राउटर आ गया, राउटर के बाद जो VRF होता है, VRF हमेशा चेंज हो जाता है, वो लीक राउट है क्या है वो अभी तक समझ नहीं आया। वो we will see like this thing, okay, how to understanding the enterprise network, okay, but I discuss like कैसे किसी की भी कंपनी का नेटवर्क कैसे समझते हैं हम, okay, we discuss this thing later, Sam, no issue. ओके, लास्ट क्वेश्चन, आपने मैंने आपका डेमो देखा था ये वाला, ये जो आपने जो स्लाइड बनाई है 6 मिनट्स सम सेकंड्स की, प्रॉपर मैंने एक दो बार चला के देखी थी टू मेक मी अंडरस्टैंड व्हाट आर द कंटेंट्स यू विल शो अस इन दिस मींस 2 months कोर्स। उसमें आपने पालो अल्टो और ASA डाली है, राइट, ASA की आप वीडियोस देंगे, राइट, पालो अल्टो हम लोग लाइव करेंगे, बट ट्रबल शूटिंग है वो दोनों की हम करके देखेंगे, राइट, ठीक है। बट मेरा यही एक लास्ट क्वेश्चन है, ये जो ट्रबल शूटिंग चलो ठीक है, कॉन्फ़िगरिंग दोनों की होगी, दोनों की करवा दी लेट्स से, बट ये आप कौन से लेवल तक की करवा रहे हैं, L2 या L3? मतलब ये जैसे सपोज करो हमारी जॉब लगी तो मुझे नहीं पता वहां पे क्या नेटवर्क होगा कैसे नहीं, L2 L3 टिकट्स तो सारी आती हैं, तो वो आपका ये जो फायरवॉल बेसिकली स्पेशली जो स्पेसिफिक ASA और पालो अल्टो है, वो कौन सा लेवल का इंजीन, मतलब कौन से लेवल की आप बताएंगे? See, like if you're talking about the troubleshooting skills, okay, troubleshooting skills में Sam like mainly मैं आपको बताऊँ आपका बेस ही मेन क्या स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो yeah, we will cover like any issue like if the firewall coming in the picture, okay, उस केस में अगर फायरवॉल से ट्रैफिक पास हो रहा है तो फायरवॉल उसको अलाउ करे या ड्रॉप करेगा। जहाँ आप अगर फायरवॉल पे VPN बना रहे हो तो हर एक चीज़ क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। तो एज ए टोल्ड यू, इस कोर्स का मेन पर्पस क्या है, ना सिर्फ आपकी मतलब लाइक इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपेयर करवाना, मतलब डे टू डे जैसे इन डिवाइसेस के ऊपर या जो हम टेक्नोलॉजी डिस्कस करेंगे जो यूज़ होती हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको क्या है काम भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट इज़ वाई कहते होते हैं मैं आपको शो करूंगा, देखो मैं जिस नेटवर्क पे काम कर रहा हूँ दैट नेटवर्क इज़ टू बिग। हालांकि मैंने अभी नई कंपनी भी ज्वाइन करी है तो उसका भी मैं आपको थोड़ा मोटा आइडिया दे दूंगा, बट जो मैं अभी जिस सेटअप पे मैं आपको काम करवाऊंगा दैट सेटअप इज़ टू बिग, बिकॉज ये जो मैं आपको सेटअप बता रहा हूँ ये इंटरप्राइज का सेटअप था। जो जिस नेटवर्क में हम काम करेंगे दैट इज़ डाटा सेंटर, ओके, बिकॉज दे डोंट हैव एनी यूज़र, ऑल द यूज़र आर बेसिकली सिटिंग इन होम।
तो ऑन द डाटा सेंटर साइड बेसिकली क्या है, दे हैव एप्लीकेशन, ओके, जितने भी सारे यूज़र हैं वो एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हैं, तो वो सेटअप काफ़ी बड़ा है। सो आई शो यू द डायग्राम, ओके, लेकिन अभी तो ये क्लास क्या रिकॉर्ड हो रही है, दैट इज़ वाई आई एम नॉट शोइंग। तो उस केस में जब हम लाइव नेटवर्क में काम करेंगे, दैट क्लासेस, वो क्लासेस क्या होंगी, सारी रिकॉर्ड नहीं होगी वो, ठीक है। ओके। तो मैं आपको समझ गया। तो आई बिलीव लाइक इफ़ यू सी माई दिस वीडियो, इवन ये वीडियो भी मेरी यूट्यूब पे पड़ी हैं, कैसे किस कंपनी का हम नेटवर्क कैसे समझते हैं। और होप बाय होप जो आप VRF की बात कर रहे थे, यानी कि जिसको हम कहते हैं पाथ को ट्रेस करना, क्योंकि Yes, yes. Oh boy. इन द रियल वर्ल्ड गाइज, लाइक जब भी मैं कोई इशू आता है तो मैं पहले कलेक्ट करता हूँ सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP, और अगर उस Right. सोर्स और डेस्टिनेशन IP के लिए मेरे को पाथ नहीं पता उस कंपनी का, तो डेफिनेटली गाइज क्या है, मैं उस कंपनी का नेटवर्क ट्रबल शूट नहीं कर पाऊंगा। Absolutely. Thank you very much, sir. That this course would be very beneficial for me. Yes. Okay. मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था, कोई नहीं करवा रहा ये, बट मैंने इसलिए पूछा। Yeah, Surbhi, you. Thank you, sir. Yeah, thank you, Sam. Surbhi, you have a question? हाँ Yeah. गुरप्रीत, एक्चुअली मुझे ये पूछना था, लाइक मैंने फायरवॉल Palo Alto का तो आपका कोर्स कर लिया था, Mm-hmm. तो विल आई हैव टू रिपीट इट यहाँ पे या कैसे होगा? It's up to you, Surbhi. Like, as मतलब अगर आप इस कोर्स में अगर आप मतलब ज्वाइन कर रहे हो, तो मतलब दोबारा आप अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपका ही बेनिफिशियल होगा, मतलब। ओके, नहीं मैंने अभी जस्ट लाइक हार्डली 1 मंथ भी नहीं हुआ हाँ, है, I know. तो आई डोंट थिंक कि अभी, मतलब ऑब्वियसली रिवाइज करो तो अच्छा ही है, हाँ। बट आई थिंक नहीं, वो मैं ना एक्चुअली गुरप्रीत फ्रैंकली अभी थोड़ा जॉब स्विच करने का सोच रही हूँ, हाँ। क्योंकि अभी मेरा लाइक मैनेजमेंट टाइप जॉब है एंड आई वांट टू मूव टू प्रॉपर टेक्निकल, Okay. तो इसलिए मैंने आपको तब ज्यादा बात नहीं हुई थी, लेकिन आई वांटेड टू इन्फॉर्म यू कि मुझे इसीलिए इस कोर्स की रिक्वायरमेंट थी कि एक बार मुझे थोड़ा लाइफ कैसे होता है, रियल लाइफ हाँ। वो पता चले, तो नहीं, फिर मैं अप्लाई तो- कर पाऊँ जॉब्स के लिए। उस केस में गाइस मैं बता देता हूँ, देखो आप सिर्फ लाइक अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आप 2 महीने भी अगर आप 2 घंटे लगा रहे हो पर डे, ठीक है, तो जिसका इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहा वो इंटरव्यू क्रैक कर देगा। और दूसरा क्या है, एज ए टोल्ड यू, कईयों के पास जस्ट क्या है, सिर्फ थ्योरी पार्ट है या सर्टिफिकेशन है, तो उनको नहीं पता कैसे। ओबियसली प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आई हैव सीन लाइक अगर आप कई ऐसा सोचते हैं यार हमने सिर्फ ई पे काम करा है, और लेकिन जब रियल पे हम काम करेंगे हम कैसे करेंगे, हमने सिर्फ हमारे पास क्या है, हाँ, ये मैं ही हूँ वो। राइट। मुझे ये तो- प्रॉब्लम है, मुझे रियल लाइफ में एक्चुअली लाइक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है, हाँ, ओनली थियोरेटिकल एक्सपीरियंस है, तो वही प्रॉब्लम हो रहा है। that's what I'm saying। अगर ऐसा नहीं है, देखो मैं आपको बता देता हूँ, तो अगर आपके पास आपको पता है, देखो चाहे आप इवन ई पे कर रहे हो, लेकिन यू नो हाउ दिस थिंग वर्क, ओके, लाइक OSP कैसे वर्क करता है, तो ये चीज़ें आप इजीली आप ट्रबल शूट कर सकते हो। मे बी लाइक अगर मैं कोई भी ट्रबल शूटिंग जब मैं लाइव नेटवर्क पे करूँगा ना, शायद मैं उसको रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊँ, बिकॉज लाइक अर्लियर प्रीवियस बैच आई डिड द सेम थिंग, ओके। जब भी मेरे पास कोई BGP का इशू आता था, या IPsec VPN अब नहीं आ रहा था, तो वो चीज़ें मैं शेयर करता था उनके साथ, मतलब देखो ये इशू आया था मेरे पास VPN का रियल में, तो वैसे स्टेप बाय स्टेप जो हमने पढ़ा था, देखो ऐसी ये इशू हमने लाइक पहले ई पे क्रिएट करे थे, देखो फिर ऐसे इसको मैंने ट्रबल शूट करा था, तो ये चीज़ें मैं सारी शेयर करता था उनके साथ, मतलब ठीक है, जो मेरे प्रीवियस बैच थे। तो और सेकेंडली जो आपको इंटरव्यू के लिए मतलब प्रिपेयर करवाना है, तो जैसे आपने मेरा इंटरव्यू भी देखा होगा, अगर आपने देखा होगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अभी भी, क्योंकि जो आपका पैकेज है गाइज वो डिपेंड करता है आपके पिछले पैकेज के ऊपर, ओके, क्योंकि जो जैसे आपका इंटरव्यू क्रैक हो गया, तो जितना आपका करंट पैकेज है उसका वो आपका 30 या 40 या 50% मिलेगी हाई का, ठीक है। जैसे जितना मेरा पैकेज था, चाहे क्योंकि मेरे याद है लाइक मैंने जो 2012-13 में इंटरव्यू दिया था, उस टाइम पे भी मेरे से BGP MPLS या फायरवॉल के क्वेश्चन पूछे जाते थे। आज के टाइम पे भी क्या है, मेरे पास वही सेम क्वेश्चन पूछे जा रहा है। जैसे मैं 2012-13 में मेरा पैकेज बिल्कुल कुछ भी नहीं था, और अभी मेरा इतना पैकेज है। लेकिन आज की मैं टेक्नोलॉजी की बात करूँ, अगर मैं क्लाउड की बात करूँ, तो क्लाउड में भी बेसिकली गाइस क्या है, फायरवॉल ही है, तो Palo Alto या FortiGate या चेक पॉइंट वो डिप्लॉय कर रहे हैं। और दूसरा गाइज, अगर मैं जो लाइक अगर मैं ACI की बात करूँ, बिहाइंड द सीन गाइज क्या है, आपके यही प्रोटोकॉल यूज़ हो रहे हैं। तो दैट इज़ वाई अगर आपका बेस क्लियर है, ठीक है, तो आपको पता है BGP कैसे ACI में बिहाइंड द सीन BGP प्रोटोकॉल काम करता है,
तो कईयों को जैसे किसी को जो डिज़ाइनर है उनको सिर्फ ऊपर ऊपर की नॉलेज है। तो द पॉइंट इज गाइज, अगर आपकी बेस क्लियर है, ना सिर्फ आप ट्रबल शूटिंग में मतलब गुड हो जाओगे, बल्कि जो आपकी जो नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं उसको भी आप इजीली ग्रैब कर दो। गुरप्रीत, मैंने एक्चुअली अभी आपकी वो वाली इंटरव्यू देखी लेटेस्ट जो आपने शेयर की थी। उसमें स्टार्टिंग के आई थिंक इट वाज फॉर सम 35 मिनट्स, ऑलमोस्ट 30 मिनट्स तक के जो भी उन्होंने क्वेश्चंस पूछे उसके आंसर्स मुझे एक्चुअली पता थे, क्योंकि मैंने आपकी पोलो अल्टो वाली क्लास अटेंड की है, तो मुझे एक्चुअली आंसर्स पता थे उनके। तो मैं मतलब यही पूछे थे कि बट देन ऑब्वियसली यू हैव लाइक 10+ years ऑफ एक्सपीरियंस, तो अगर कोई स्टार्ट कर रहा है लाइक फॉर अ पर्सन लाइक मी, तो वो इसी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं या फिर वो और ज्यादा बेसिक और ज्यादा पूछते हैं? या जो ये क्वेश्चन थे ना, ये इतने डिफिकल्ट नहीं थे, ये बिल्कुल बेसिक थे। हाँ, ये बेसिक ही हाँ, थे, इसलिए right, मैंने right, कहा right. ना मुझे उनके आंसर्स आ रहे थे एक्चुअली। राइट। सो हाँ, यू सी लाइक अगर आप देखोगे मेरे इंटरव्यू में मैं ही बोलता रहा था मोस्टली, लाइक जो मेरे तो सो द पॉइंट क्या है ना, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जब भी आप इंटरव्यू देते हो आपको पूरा एक्सप्लोर करना है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपको HSRP का पूछा उसने, तो HSRP के में जो भी आप मे भी थ्योरी में आप स्टक कर दो, लेकिन आपके पास अगर कोई इश्यूज हैं, जैसे मैंने एक इशू वहाँ पे एक्सप्लेन करा था, लाइक अगर आपको एक्टिव दिख रहे हैं तो मैंने हाँ, right. राइट, तो ये चीज़ें ना आपको, क्योंकि वो पूछते हैं इन योर पास्ट एक्सपीरियंस जहाँ आपने, तो ये आपके पास होनी चाहिए, मतलब एटलीस्ट 3 या 4 एग्जांपल। अगर OSP की बात करूँ तो OSP का मेरे पास है एग्जांपल एक, BGP की बात करूँ तो BGP का है, तो फायरवॉल में VPN के रिलेटेड, या पोलो अल्टो की बात करूँ तो पोलो अल्टो में आप डे टू डे लाइक आप क्या ट्रबल शूटिंग यूज़ करते हो, लाइक अगर आप लॉग चेक करते हो, या आप पैकेट, जैसे मैं मेरे सिनेरियो में देखो, मैं आपको बताऊं हमारे केस में क्या है, अभी मैं पोलो अल्टो पे काम कर रहा हूँ, तो पोलो अल्टो में इन्होंने क्या कर रखा है ना, जो आपका डिनाई रूल होता है, तो उस रूल पे इन्होंने लॉगिंग इनेबल नहीं कर रखी। तो अब इशू क्या आ रहा है, कोई भी अगर पैकेट ड्रॉप हो रहा है तो उसका लॉग मैसेज जनरेट नहीं हो रहा, क्योंकि जो डिनाई का जो रूल है उन्होंने लॉगिंग नहीं वो कर रखी। तो फिर मैं कैसे फिगर आउट करूँ, तो अगर आपको याद होगा पैकेट कैप्चर कमांड थी, कैप्चर में जहाँ पे हम स्टेज कन्फिगर करते थे, ट्रांसमिट ड्रॉप, तो मैं अब वो लगाता हूँ। तो उस केस में अगर कोई भी मेरे को स्पेसिफिक उस सोर्स के लिए जिसके लिए मैं पैकेट कैप्चर लगा रहा हूँ, अगर मेरे को ड्रॉप स्टेज में कोई भी लॉग नहीं दिख रहा, दैट मीन्स क्या उस मशीन के लिए कोई भी पैकेट ड्रॉप नहीं कर रहा। तो ये चीज़ें हैं, आप ऑलवेज क्या कंपेयर करोगे, जैसे आप अगर ASA की बात करूं तो ASA में क्या पैकेट ट्रेसर कमांड है, सिमिलरली पोलो अल्टो में क्या टेस्ट पॉलिसी कमांड है, तो सेकेंडली ASA पे क्या है एक और कैप्चर कमांड है, उस पर भी पोलो अल्टो पे भी क्या पैकेट कैप्चर कमांड है। तो ये चीज़ें हैं, हर फायरवॉल की क्या अलग अलग ट्रबल शूटिंग, ये जो मेन कमांड है ये आपको पता होनी चाहिए, मतलब मेरा पॉइंट ये है। ओके। और सेकंड क्वेश्चन ये था कि जैसे ASA तो मैंने नहीं पढ़ा है, तो इसमें आप कह रहे हैं कि आप वीडियो शेयर कर देंगे, बट देन ऑब्वियसली वो उसके कुछ डाउट्स होंगे तो हम इसमें कवर कर लेंगे। श्योर। तो अगर कोई भी डाउट हुआ, क्योंकि वो जो ASA का कोर्स है, जैसे मैंने आपको पोलो अल्टो पढ़ा रखा है ना, वैसे ही मैंने एक स्टूडेंट को अपना ASA पढ़ा रखा है फ्रॉम द स्क्रैच। ओके, क्योंकि इस कोर्स में देखो मैं आपको बताता हूँ, इस कोर्स में लाइक पहले ये मैं ना बेस आप क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जब हम लाइव नेटवर्क में काम करेंगे ना, तो उस केस में मेरे को पता है, हाँ आपके जो बेस क्लियर है, आपको पता है ASA पे ये ट्रबल मैं कमांड यूज़ कर रहा हूँ, हालांकि उसमें पोलो अल्टो नहीं है, उसमें ASA फायरवॉल है, उस और जूनिपर भी है, ठीक है। तो ये सारे पहले मैं आपका बेस तैयार कर रहा हूँ, मतलब राउटिंग स्विचिंग का भी और फायरवॉल का भी। वंस लाइक यू नो लाइक दिस थिंग, ओके, जो मैं मेरे को पता है भी, हाँ आपको पता है, तो जब मैं लाइव में काम करूँगा तो उसमें मेरी थोड़ी स्पीड हाई रहेगी, मतलब फिर भी मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि उस केस में मेरा मेन फोकस होगा मतलब भी, तो उस केस में अगर मैं ASA में पैकेट ट्रेसर कमांड यूज़ कर रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए पैकेट ट्रेसर क्यों यूज़ कर रहा है, जब कैप्चर कमांड यूज़ कर रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए मैं कैप्चर कमांड क्यों यूज़ कर रहा हूँ मैं। ओके, ठीक है, चलेगा। तो फिर हमारा ये अब डेली रहेगा? हाँ, 9 से 10, सिर्फ मंडे से फ्राइडे। ओके, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, चलेगा। ओके, ठीक है, तो कहते होते हैं फिर मंडे से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। तो फर्दर लाइक मैं अभी राउटिंग पे कहते होते हैं आपका वर्क करूँगा, लाइक स्पेशली जो नेक्स्ट मेरा होगा वो ISP पे
कैसे फेल ओवर जो सिनेरियो हमारा, ठीक है। और जो स्टैटिक राउटिंग जो मैं कह रहा था आपको, स्टैटिक राउटिंग की क्या प्रॉब्लम है, तो ये स्टैटिक राउटिंग की जो प्रॉब्लम है सिर्फ राउटर सिस्को राउटर पे नहीं है। जैसे पोलो पे अगर आपको याद होगा हमने वो लगाई थी, क्या लगाया था इसको जब स्टैटिक राउटिंग कर रहे थे, बताना मेरे को सुरभि। पाथ मॉनिटरिंग, यू नो पाथ मॉनिटरिंग। पाथ मॉनिटरिंग, या यस यस यस, तो पाथ मॉनिटरिंग। सिमिलरली सिस्को पे क्या है, आईपीएस। देखो सी सेम कंसेप्ट है जैसे आईपीएस राइट आईपीएस। मैं जो ऑलवेज कहना ऐसे कंपेयर करनी है टेक्नोलॉजी एक दूसरे से, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो स्टैटिक राउटिंग की यहाँ भी सेम प्रॉब्लम है। अगर आईएसपी का लिंक डाउन होगा तो बीच में स्विच लगा हुआ है तो राउटर वन को नहीं पता चलेगा, तो ऑटोमेटिकली क्या है आपका ट्रैफिक दूसरे आईएसपी पे मूव नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये स्टैटिक राउटिंग की प्रॉब्लम हर एक डिवाइस पे है वो। दैट इज़ वाई अगर आप बीजीपी यूज़ कर रहे हो तो बीजीपी तो डायनामिक राउटिंग में क्या है, हेलो पैकेट भेजते रहता है वो, तो उसको पता चल जाता है भी नेवर मेरा डाउन हो गया, तो उस नेवर से मेरे पास अब कोई भी डिफ़ॉल्ट रूट नहीं आएगा। तो जो मेरा सेकंड नेवर होगा ऑटोमेटिकली क्या है आपका ट्रैफिक क्या है आपके सेकंड नेवर पे क्या है आपका चला जाएगा। बट इन केस ऑफ स्टैटिक राउटिंग अपने आप नहीं आता, आपको क्या है कोई ट्रैकिंग फीचर चाहिए। जैसे सिस्को में IPSL है, पोलो पे पाथ मॉनिटरिंग है, और चेक पॉइंट पे जैसे एक सिंगल क्लिक है जिसको वो ICMP ट्रैकिंग कहते हैं। ओके गुरप्रीत, ये भी पूछना था कि आप इसमें फिर OSPF और हाँ, BGP भी पढ़ाएंगे क्या? OS पे BGP मैं आपको बता दूं। देखो OS पे BGP के जितने भी जो दो कहते होते हैं ये सारे मैं आपको बताता हूँ। जैसे BGP की सारा ये मैंने ना एक PPT जो बना रखी है ना, इस PPT का मेन पर्पज़ मैं शेयर करता हूँ। इस PPT का मेन पर्पज़ क्या है, अगर आप देखो ये सारी 70 स्लाइड है। इस PPT को अगर पढ़ लोगे ना आप, तो आपका सारा मेन राउटिंग स्विचिंग प्लस फायरवॉल, तो दैट अगर आप इस PPT को पढ़ लोगे आप यू आर ऑलवेज रेडी फॉर द इंटरव्यू। ओके तो ये BGP की पहले बेसिक पार्ट और नेबरशिप ट्रबल शूटिंग करने के लिए और पास सिलेक्शन प्लस। देखो अब मैं BGP इस कोर्स में फुल नहीं कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि अगर BGP कराने लग गया, क्योंकि BGP तो मेरा ऑलरेडी कोर्स बन रखा है BGP और इवन MPLS का भी, वो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर आप देखो मेरे चैनल पे भी मैं BGP की वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है, तो वो BGP की वीडियो मैं आपको इस कोर्स में फुल प्रोवाइड करूंगा मैं आपको। ओके ठीक है, और चलेगा। प्लस ये स्लाइड और प्लस डेफिनेटली गाइज मैं ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा भी। देखो IGP में OSPF क्यों प्रेफर किया जाता है और रेस्ट ऑफ प्रोटोकॉल लाइक BGP क्यों यूज होता है इतना MPLS लिंक के ऊपर। ओके तो ये सारे सिनेरियो मैं आपको बताऊंगा, ये सारे रियल पर्सपेक्टिव होंगे। ऐसा नहीं है थ्योरेटिकल नॉलेज, हाँ ये ERP की फास्टर कन्वर्जन स्पीड है दैट इज़ वाई वो यूज होता है, नहीं। सारे मैं आपको सेटअप बना के दिखाऊंगा। देखो कैसे दो ऑफिस ऐसे कनेक्ट करते हैं, फिर वो OSPF क्यों यूज़ करते हैं, या BGP MPLS अगर दो MPLS की लिंक है BGP क्यों यूज़ करते हैं ओवर एनी अदर राउटिंग प्रोटोकॉल। सारी चीज़ें ना जो रियल है वही सारी आपके साथ शेयर करनी है। स्पेशली लाइक मेरे पास जो एक मैं आपको कोर्स एक और दे रहा हूँ ट्रबल शूटिंग वाला। जैसे जो मेरे को आया था OSPF के मेरे को राउटिंग टेबल में शो नहीं हो रहे थे, आपकी नेबरशिप अप थी, सब कुछ डाटाबेस टेबल में भी रूट शो हो रहे थे। तो ये जो मेरे को रियल इशू फेस हुआ था, ये एक मेरा कोर्स है नेटवर्किंग ट्रबल शूटिंग का, जिसमें बेसिकली अप टू CCNP लेवल कहते होते हैं मैंने ट्रबल शूटिंग कवर करी हुई है, मतलब सिर्फ राउटिंग स्विचिंग की, नॉट फायरवॉल, ठीक है। तो वो कोर्स भी क्या है, अगर आप देखो मेरे चैनल पे वो कोर्स की भी क्या है मैं आपको फुल वीडियो प्रोवाइड करूँगा। तो बिलीव मी लाइक आफ्टर 2 मंथ आप इजीली आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, ठीक है। ओके ठीक है। तो अगर आप नेटवर्किंग के चैनल पे जाओगे तो ये मेरा कोर्स है बेसिकली, दिस इज़ लाइक BGP MPLS कोर्स, और एक मेरा नेटवर्किंग ट्रबल शूटिंग है अप टू CCNP लेवल। तो उसमें जितने भी मेरे कहते होते हैं ये दिस वन नेटवर्किंग ट्रबल शूटिंग, तो इसमें जितने भी HSRP की SBI BGP OSPF और यहाँ ईथर चैनल की ट्रबल शूटिंग, सारा इसमें जो भी है ना वो आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, ओके ओके डन। एनी फर्दर क्वेश्चन?
नहीं सर, तो थैंक यू सो मच। यू कैन से दैट ये क्लासेस देखो आपको मैं बताता हूँ ओवरऑल एक बार आइडिया दे देता हूँ कैसे चलेंगी। मे बी फर्स्ट 2 वीक हमारा जो फोकस होगा वो सिर्फ राउटिंग स्विचिंग पे होगा, प्लस जो नेटवर्किंग ट्रबल शूटिंग टेक्निक है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने पिंग का जो बताया थोड़ा सा आइडिया, लेकिन पिंग के अलावा भी दूसरे भी जो ट्रबल शूटिंग टेक्निक है वो कैसे यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो फर्स्ट 2 वीक हमारा फोकस क्या होगा, राउटिंग स्विचिंग पे होगा। देन नेक्स्ट 2 वीक क्या होगा, फायरवॉल के ऊपर होगा। उसके बाद मोस्ट प्रोबेबिलिटी लास्ट की जो 10-15 क्लासेस हैं वो सारी लाइव नेटवर्क के ऊपर चलेंगी। ओके ओके बट सर जब राउटिंग खत्म होगा हम्म तो you will give me No. you will give us some time to yeah prepare yeah ASA, or between the classes we have to do. between the classes I will give you the time guys also like अगर मैं ASC की वीडियो दे दी, मे बी आई गिव यू 1 hour और मे बी 10 days, ओके। तो आपके कोई क्वेश्चन हुए, जैसे आपने वीडियो सारी देख ली, आपने आपके क्वेश्चन हुए तो आप कलेक्ट करके तो हम एक क्लास रख लेंगे सिर्फ ASC के लिए, जो भी आपके सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक ठीक है। ठीक तो है। इवन राउटिंग स्विचिंग की भी जो BGP की क्लासेस दे रहा हूँ मैं आपको, वो उसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो आप पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है। तो डेफिनेटली इसमें टाइम मिलेगा आपको सैम, ओके ठीक है। तो द पॉइंट इज लाइक वंस यू प्रिपेयर ऑल दिस थिंग, ओके, जब लाइव नेटवर्क शुरू करेंगे तो मेरे को आपको मतलब ये आइडिया होगा वो BGP OSP के बारे में बिल्कुल अच्छे से, और फायरवॉल के बारे में, ठीक है। और जिस लाइव नेटवर्क में हम काम करेंगे नॉर्मली उसमें गाइस जो फायरवॉल है वो क्या हमारा ASA फायरवॉल है और जूनिपर है, ठीक है। तो मैं सो एज ए टोल्ड यू गाइस, देखो इवन जो नेटवर्क में हम काम करेंगे वहाँ पे रिश्ता स्विचेस हैं, ठीक है। तो रिश्ता स्विचेस और सिस्को स्विच में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 90% कमांड वही यूज़ होती हैं आपकी, लेकिन वो क्या है आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपको रिश्ता के बारे में पता चल जाएगा, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा इस आप CV में, यू नो लाइक अभी अर्लियर मैंने एक इंटरव्यू करा था इसमें एसेंचर में, हालांकि एक ही मंथ के लिए मैंने ज्वाइन की थी कंपनी। उन्होंने उनका मेन रीज़न क्या था मेरे को हायर करने का, बिकॉज आई नो रिश्ता स्विचेस, ओके। हालांकि कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मैं आई शो यू लगी जब मैं आपको दिखाऊंगा, सारी मोस्टली 90% कमांड सिस्को से मैच होती है। ओके सर, ठीक है, तो कहते होते हैं फिर मंडे को मिलते हैं गाइस फिर 9, श्योर सर। ठीक है। Sure. तो आप ग्रुप क्रिएट करेंगे या यू कैन पिंग मी इफ़ यू इंटरेस्टेड, लाइक तो आप मेरे को पिंग कर लेना, और इसकी जो फीस है भाई वो 20K है, तो आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भेज देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, मतलब ठीक है। आप ग्रुप बना दीजिए, मैं ऐड कर दूंगा सर। ठीक है, श्योर ठीक है। श्योर, ओके। थैंक यू। तो गुरप्रीत, जैसे मेरा फॉलोअर तो का हो चुका है, तो आई हैव टू पे सेम फीस या फिर कुछ उसमें मुझे डिस्काउंट मिलेगा? फॉलो टू का देखो आपका हो चुका है, लेकिन स्टिल मतलब मैं इस कोर्स में आपको काफ़ी सारे कोर्सेज की वीडियो प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। या वी सी फिगर आउट सभी, ठीक है। ठीक है, करते हैं सेपरेटली बात। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।